नमस्कार दोस्तों। रईस फिल्म का एक डायलॉग आप लोगों को याद होगा। वो डायलॉग था, गुजरात की तो हवा में ही धंधा है। तो दोस्तों आज मैं आपको गुजरातियों की जो धंधा, जो बिजनेस के जो टैक्टिक्स हैं उसके बारे में बताता हूं। अमेरिका में होटल, मोटेल और पटेल तीनों को समानार्थी माना जाता है। आज आलम यह है कि अमेरिका में होटल्स और मोटेल्स को पोटेल्स कहा जाता है। तो दोस्तों आज अमेरिका में जो पटेल है उनका जो का विकास हुआ उसकी पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। अमेरिका में लगभग 1% एशियन इंडियन है, उसमें गुजराती बहुत कम है, उसमें पटेल तो बहुत ही कम है, आधे से भी कम। तो लेकिन इसके बावजूद भी जो मोर देन 50% होटल्स और मोटेल्स के मालिक है ये पटेल्स। इसकी वर्थ, इसकी कीमत है, ये जो पूरा बिजनेस है इसकी कीमत होगी 128 अरब अमेरिकन डॉलर्स। और दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो पटेल लोग जो इस बिजनेस में इतने सक्सेसफुल हुए अमेरिका में, इन पटेल्स के बाप दादाओं में से किसी ने कभी भी होटल या मोटेल का बिजनेस नहीं किया था। अब मैं पूरी कहानी आपको बताता हूं कि ये शुरुआत कैसे हुई। तो ये जो जिन्हें हम पटेल कहते हैं, गुजरात में इन्हें कहा जाता है पाटीदार। इन लोगों का मूल व्यवसाय था खेती करना। फिर परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ती गई, जमीन का बंटवारा होता गया, जमीनें कम पड़ती गई, तो इन्होंने अपना देश छोड़ के दूसरे देशों में जाकर बिजनेस करने का निश्चय किया। इसमें से कुछ पटेल पहुंच गए युगांडा। वहां उन्होंने बिजनेस में झंडे गाड़ दिए, काफी रिच हो गए। फिर 1972 में युगांडा में एक गांडा आया, गांडा राष्ट्रपति जिसका नाम था ईदी अमीन। उसने आर्थिक सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए एशियंस को आदेश दिया कि 30 दिनों में अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और ये देश छोड़ के निकल जाओ। अब ये पटेल्स अमेरिका आए, सर पर छत नहीं थी, तो इनको दूसरी ओर मोटेल्स के बिजनेस में सफलता नजर आई। तो 1973 में उस दरमियान जब ये बात हो रही थी, पटेल्स अमेरिका आए थे, उसी दरमियान पेट्रोल के दाम काफी बढ़े। पेट्रोल के दाम बढ़ने से अमेरिकन्स ने बाहर घूमना फिरना बंद कर दिया और वो दौर रिसेशन का भी, मंदी का भी था। तो जो मोटेल्स के मालिक जो थे वो अपनी किस्तें नहीं भर पाए, ईएमआई नहीं भर पाए। तो इन बैंक्स ने इन सारी प्रॉपर्टीज को अपने हाथ में ले लिया और मोटेल्स की कीमतें भी काफी गिर गई थी। दूसरी ओर काफी अमेरिकन इस 24 घंटे के बिजनेस से ऊब गए थे। वो इस बिजनेस को तिलांजलि देना चाहते थे और जो नवी पीढ़ी थी अमेरिका की, उसको ये बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था। और मोटेल्स की कीमत इतनी गिर गई थी कि उसको खरीदना काफी आसान होगा। तो यहां पे मात्र 10% डाउन पेमेंट करके आप होटल के मालिक बन सकते थे। तो जो पटेल्स थे उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि 10% दे करके होटल खरीदी जाए, 90% की लोन ली जाए। तो कुछ पटेल ने लोन पे मोटेल्स चालू किए, तो कुछ पटेल ने किराए पर मोटेल्स लेकर चालू किया। तो यहां रहने का जुगाड़ भी हो गया और बिजनेस का बिजनेस भी होगा। अब मेरी बात सुन के आपको लग रहा होगा कि चीजें तो काफी आसान है, गॉड गिफ्ट थी, पटेल वहां पहुंचे और नसीब ने उनका साथ दिया। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। जब इन्होंने होटल्स चालू किए, मोटेल का मतलब हाईवे पर गांव की बस्ती से दूर छोटा सा गेस्ट हाउस। पटेल फैमिली को लॉबी में रह करके अपने मोटेल का मैनेजमेंट करना पड़ता था। नौकरों को सैलरी ना देनी पड़े, इसलिए वो स्टाफ नहीं लगते थे ताकि वो काफी सस्ते में सर्विस दे सके। तो खुद ही सफाई करते थे, क्योंकि देखो कोई भी, गुजराती में कहावत है, कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो उन्होंने अपने बिजनेस में खुद अपना हाथ लिया। ये होटल्स की सफाई भी करते थे, होटल का मेंटेनेंस भी यही लोग खुद करते थे। कई बार आर्थिक संकटों का सामना किया। कई बार ऐसा हुआ कि अमेरिकन ने उनकी सफलता देखकर उनके हमले भी किए, पर हार माने वो पटेल कैसा। अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब अमेरिका में 22,000 से अधिक होटल्स और मोटेल्स के मालिक हैं ये पटेल। दोस्तों सबसे पहली होटल 1940 में कांजीबाई देसाई ने शुरू की थी और उसका नाम था मोटेल गोल्डफील्ड। इसके बाद भूलाभाई पटेल ने दूसरी होटल शुरू की थी। फिर वही कहावत सिद्ध हुई
मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और काफिला बनता गया। और जैसे मैंने बताया दोस्तों कि पटेल जो लोग हैं वो उन पटेल ने अमेरिका आने वाले हर नए पटेल की अब तन मन धन से सहायता की। अब पटेल ने ग्रुप ऑफ कंपनी शुरू कर दी है। आज के समय में ऐसा चैन, उन्होंने ग्रुप ऑफ कंपनी चालू कर होटल की चेन शुरू की है। जैसे एक पटेल, एक गुजराती है जिनका नाम है हसूभाई पी साहब। ये 50 होटल्स के मालिक हैं, जिसमें कुल रूम की संख्या तकरीबन 8000 है। उनकी होटल्स के नाम है मेरियट होटल, हयात होटल्स। ये जो इनकी ब्रांड है दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दूसरे शख्स है अरुण भाई पटेल। ये तकरीबन 50 होटल के मालिक हैं। और भाई पटेल की बात हो रही है तो पटलानी कैसे पीछे रह जाए। पटेल की जो पत्नी होती है उनको गुजरात में पटलानी किया जाता है। एक लेडी है जिनका नाम है सीमा पटेल, ये भी काफी होटल्स की मालकिन है। फिर दोस्तों गुरु फिल्म में एक डायलॉग है, आपको याद होगा कि लोग जले तो समझो तरक्की हो रही है। तो पटेल की तरक्की देखकर अमेरिकन्स ने इल्जाम लगाया कि पटेल्स लोग होटल की सर्विस सस्ती देते, इसलिए इनके मोटेल्स में, होटल्स में स्वच्छता का योग ध्यान नहीं दिया जाता। तो पटेल्स ने इसे एक शिकायत के बदले इसे एक सुझाव के रूप में लिया। उन्होंने अपना गुस्सा नहीं जताया, उन्होंने इसे एक सुझाव के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने अपने होटल्स में जो स्वच्छता का स्टैंडर्ड होता उससे भी बेहतर स्वच्छता देना शुरू किया। सभी पटेल्स ने होटल्स ओनर्स एसोसिएशन बनाकर एकता का प्रदर्शन किया। एक वक्त ऐसा भी आया दोस्तों कि अमेरिकन बैंक्स ने गुजरातियों को होटल्स और अन्य बिजनेस के लिए लोन देने के जो नियम थे काफी कठिन बना दिए। कुल मिलाके ऐसा कंडीशन खड़ी कर दी कि लोन पटेल्स को मिलती नहीं थी। और एक समय ऐसा भी आया था कि पटेल सरनेम देखकर अमेरिका वाले वीजा नहीं देते थे। पर पटेल ने तो हार नहीं मानी। तो कोई क्या किया, जो पटेल थे उन्होंने कुछ अपने मित्रों से, कुछ संबंधियों से लोन लेकर बिजनेस शुरू किया। और जब ये इस तरह की सिचुएशन हुई तो एक सज्जन जिनका नाम था चांग पटेल, उन्होंने 1980 में खुद की एक बैंक शुरू कर दी। बैंक का नाम था स्टेट बैंक ऑफ टेक्सास। इसमें उन्होंने 50% अपनी मूडी इन्वेस्ट की, पूंजी इन्वेस्ट की, और शेष जो पैसा था रिश्तेदार और मित्रों का था। आज की तारीख में ये मिस्टर चांग पटेल एक सफल सक्सेसफुल बैंकर है। अमेरिका की ये जो बैंक है TSB, ये अभी 26 राज्यों में बिजनेस कर रही है। और अब वक्त बदला तो ऐसा आलम है कि पटेल्स की गुडविल इतनी स्ट्रांग हो गई, बैंक वाले सामने से उनको लोन का ऑफर करते हैं। यहां एक बात और नोटिस करना दोस्तों कि जब भी इन पटेल्स पर अमेरिका ने, कुदरत ने हमले किए, ये और अधिक मजबूत बने। और दूसरी बात, इन्होंने कभी भी अमेरिकन्स के प्रति किसी प्रकार का द्वेष भाव नहीं रखा। आज आलम यह है कि पटेल्स ने कई अमेरिकन्स को अपने साथ लेकर नए नए बिजनेस वेंचर शुरू किए हैं। होटल के अलावा भी इन्होंने नए नए बिजनेस में हाथ आजमाए और सक्सेसफुल रहे। कई होटल्स और मोटल्स में अमेरिकन्स को ऊंचे वेतन पर नौकरी दी जाती है। तो परस्पर सफल सहयोग का जो आलम है पटेल्स का, वो इन्हें सफल बनाता है। दे आर वेरी प्रैक्टिकल। आई एम श्योर दोस्तों कि आपको मेरे जो पटेल्स पर वीडियो है जो आपको एक सफलता का मंत्र देगा। तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।